इंग्लिश में ही दिया। हाँ इंग्लिश ठीक है, उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन तो उन्होंने यही पूछा था कि आप प्रे कर रहे होंगे रिजल्ट को लेकर। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने पूछा आपके पेरेंट्स भी प्रे कर रहे होंगे, आपने कितने मॉक दिए थे। तो स्टार्टिंग में बस ऐसा कन्वर्सेशन था, इंटरव्यू बाद में स्टार्ट हुआ था। आपकी हॉबी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा क्या था? हाँ मेरी भांगड़ा मैंने हॉबी में रखा था, तो उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था। ओके, आप प्री की बात की जाए तो आज के टाइम में बोले सी सेट काफी टफ होता जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है और आपका इस बारे में क्या कहना है कि सी सेट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, बिगिनर्स को स्टार्टअप कैसे करना चाहिए? सी सेट के लिए आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे ज्यादा बेटर रहेगा, और उसमें भी आप स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लीजिए कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट भी रहता है सी सेट के पेपर में। तो मेरा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सही था, तो मैंने उस पर ज्यादा फोकस दिया था, और मैंने कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी काफी अटेम्प्ट करे थे। ओके, अगर बात हाँ, अच्छा उस इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू जो होती है रियल इंटरव्यू होता है, यहाँ पे एक डर भी फील होता होगा। हाँ, जैसे कि अंदर जाएंगे क्या पूछेंगे, तो अंदर जाके वाकई में वैसा ही लगा है जैसा सोचते हैं? जैसा एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे लगता है कि कुछ हवा बनाने की जरूरत नहीं है जी बहुत ही एम्बिएंट सा माहौल होता है। बस आपका आकलन होता है जी। आपने डेफ में जो चीजें लिखी हैं उन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे वो पूछे जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो बी ऑनेस्ट एंड बी रियलिस्ट, अगर आप वो हो तो फिर आराम से हो सकती है चीजें। अच्छा। ओवरऑल बात करें कि एक एस्पिरेंट के लिए, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए किस प्रकार से रणनीति बनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या आपने किया है? पहली चीज तो अप्रोच बहुत ही इंटीग्रेटेड होनी चाहिए प्रीलिम्स मेंस की, और फोकस होना चाहिए कि सीसैट इग्नोर मत करो, क्योंकि प्रीलिम्स तभी क्लियर होगा। जी जी। तो जीएस के साथ सीसैट जरूरी है। जी जी। मेंस के लिए आंसर राइटिंग जितनी कर सकते हो उतनी करो। वैल्यू एनरिचमेंट बहुत जरूरी है, न्यूज़पेपर से करो। जी हो गया। अच्छा, सीसेट में अभी बात करें, पिछली बार का सीसेट जो जिसमें आपका हुआ है उसमें काफी टफ बोलते हैं कि टफ हुआ है, ऐसा देखने को मिला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है थोड़ा लीक से हट के क्वेश्चन आया था। जी जी। लेकिन मुझे लगता है अगर आप प्रॉपर मॉक टेस्ट वगैरह दोगे ना तो एटलीस्ट यू विल गेट 66। जी जी। पासिंग मार्क्स तो मिल जाएंगे। जी जी। तो वही है, मतलब आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा सीसेट को अलग से। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इंटरव्यू तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपकी सबसे पहले स्ट्रैटेजी जानना चाहूँगा, आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी कैसी रही थी कि आपने औरों से अलग किया था और आप प्रीलिम्स क्रैक किया, आपने मेंस क्रैक किया और देन यहाँ तक पहुँचे। तो आपकी स्ट्रैटेजी कैसी रही, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके बताएंगे? देखिए, तो ऐसे अलग स्ट्रैटेजी नहीं थी। प्रीलिम्स में सच बताऊं तो इस बार थोड़े से लकी हो गए थे। प्रीलिम्स का जैसे सीसैट हो गया और जीएस हो गया, बस उस टाइम पे थोड़ा सा काम माइंड था, और तो कुछ ऐसा खास था नहीं जो मैंने किया था। मॉक टेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा पाया था। बस वही है, जो पढ़ा उसको कई बार पढ़ा, रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड रख दिए। पीवाईक्यू को देख के मैंने किया था कि किस पे ज़्यादा फोकस करना है, बाकी तो लक था मेरा, मतलब मैं सच बताऊं। हाँ सर, क्योंकि क्या था आपकी बार तो जो प्रीलिम्स था और बाकी प्रीवियस पेपर की कंपेरिजन बहुत ज़्यादा टफ था। हाँ जी, मतलब टफ था, ऑप्शंस ने उसको ज़्यादा टफ बनाया। फिर सीसैट थोड़ा और टफ आ गया था, तो प्रीलिम्स थोड़ा इस बार ऐसा ही था। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी स्ट्रैटेजी कुछ बहुत अच्छी थी, बस वो तो हो गया, मतलब लक बेस में कहूँगा। मेंस में मैंने मेहनत करी थी थोड़े, वो भी बाय लक मेरे को कुछ अच्छे चैनल्स मिल गए, तो उसने काफ़ी हेल्प करी। बाकी मेरा यही था मेन। तो क्या 2024 प्रीलिम्स काफी नजदीक है और अभी आ रहा था, तो आपने कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करी थी और कोई कैसे कर सकता है? प्रीलिम्स की तैयारी शायद सबसे ज्यादा कठिन है। मेरा ये 5th अटेम्प्ट है और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू है, तो प्रीलिम्स मेरे लिए भी टफ रहा है, कभी सीसेट तो कभी जीएस। लेकिन तरीका यही है कि पीवाईक्यू पे ज्यादा ध्यान दिया जाए और प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा मॉक ना लगाएं, लेकिन एनालिसिस उनकी बहुत अच्छे से करें पीवाईक्यू के साथ ही। सर भी सीसेट काफी चैलेंजिंग हो रहा है, काफी लोग का सीसेट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? सीसेट को टाइम बाउंड मैनर में ही पेपर देना चाहिए, चाहे मॉक दें चाहे उसके पीवाईक्यू लगाएं। पीवाईक्यू 1-2 बार जरूर लगाएं 10 साल के। उसमें अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो कोचिंग की हेल्प ले सकते हैं, उसका मटेरियल पढ़ सकते हैं। लेकिन 2:30 बजे पेपर होता है तो उसी अनुसार ही लगाएं कि आप उस एनवायरनमेंट में हो। 2:30 बजे दोपहर का टाइम होता है, तो उससे हेल्प मिलती है अगर टाइम बाउंड मैनर में पेपर लगाते हैं तो। सर बात करूं आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को, पहले स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डायमेंशन को ओपन कीजिए, कैसे आपकी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी रही? तो प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी में जो टॉपर्स जो बताते हैं वही है, मतलब उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है। सारी वीडियोस आपको मिल जाते हैं। पहले सिलेबस देखना होता है, पीवाईक्यूज देखने होते हैं, फिर आपको एनसीईआरटीज जो पढ़नी है, फिर आपको जो मेन रेफरेंस बुक्स जो पढ़नी है, और फिर आपको अपनी नोट्स भी
करंट अफेयर्स वगैरह आपने नोट्स अपडेट करते जाना है। नोट्स को हाँ, एक बात मैंने जो जरूर फेस की कि नोट को कंसोलिडेटेड रखिए। Right. जैसे कि मल्टीपल सोर्सेज से अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, आप क्लास नोट्स होंगे आपके पास और करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि एक टॉपिक को एक ही नोट्स में आप कंपाइल कर पाए और ऐसे ही कंसोलिडेटेड नोट्स बनाइए जिससे रिवीजन और रिवीजन में इजी रहे। सो दैट इज माय मेन पॉइंट टू शेयर विथ यू। और फिर तो मैंने जैसे बोला कि जनवरी से आप प्रीलिम की टेस्ट सीरीज कोई भी लगा दीजिए 2-3। और एक बात मैं क्या और करता था, जैसे कि मैं रिवीजन के पहले 2-3 प्रीलिम के टेस्ट दे देता था किसी भी सब्जेक्ट के। जैसे कि ज्योग्राफी रिवाइज करना है तो 300-400 क्वेश्चन में रिवीजन से पहले कर देता था और फिर रिवीजन के बाद और 1-2 टेस्ट देता था। इससे होता है क्या कि रिवीजन के पहले के जो टेस्ट में जो गलती होती है ना, तो रिवीजन के टाइम जो माइंड है सबकॉन्शियसली पकड़ लेता है कि यहाँ गलती नहीं करनी और वो कॉन्शियस हो जाता है। तो रिवीजन की जो एफिशिएंसी है ना, वो 2 टाइम 3 टाइम्स हो जाती है। तो दिस इज माय इनपुट और इनसाइट आई हैड टू शेयर।